हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, जल्द ही फरवरी महीने में यूपीएचईएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट में जो 30 क्वेश्चंस हैं वो गेम चेंजर होते हैं। तो यहाँ मैं इसकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी हूँ। पर डे मैं 30 क्वेश्चंस जीएस के ले आऊँगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं मेरी वो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगी या आपको काफ़ी मदद कर सकती हैं आपकी तैयारी में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है वो यूपीएचईएससी के 2021 ईयर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया? पहला मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी केरल, डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा समय आप ले सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लें, उसके बाद जो है आंसर दे दें, फिर अपने आंसर को मैच करें कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो चलिए आइए इसके आंसर पर चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक है, देखिए ये जो अंकुर योजना है, ये मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। देखिए इसके अंतर्गत जो है मानसून के दौरान जो वृक्षारोपण करने वालों को सम्मानित भी किया गया, और जो इसका उद्देश्य है इस स्कीम का वो है पौधारोपण हेतु अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन आपको ये योजना समझ में आएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पहला अनिल कुंबले, बी राहुल द्रविड़, सी डब्ल्यू.वी. रमन, डी कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो बताइए फ्रेंड्स, द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो डब्ल्यू.वी. रमन होगा। तो डब्ल्यू.वी. रमन कौन है बताएं? जो डब्ल्यू.वी. रमन है ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच जो है कोच हैं। इन्होंने ही जो है द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेंसेज टू मास्टर पुस्तक की रचना की। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है। ए सतत चर, बी गुणात्मक चर, सी असतत चर, और डी गुणात्मक और असतत चर दोनों। तो फ्रेंड्स बताइए कि सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, यानी सतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि प्रश्न 4 हो तो मानक विचलन होगा। ए 2, बी औसत मध्य 2 बटे औसत माध्य, तीसरा 8 और डी 16। फ्रेंड्स अगर इसके आंसर की बात करें तो हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका स्क्वायर बराबर प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है। तो यहाँ अगर बात कर रहे हैं कि प्रसरण हमारा 4 है, यानी जो वेरिएंस है, यानी जो वेरिएंस है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो वेरिएंस है इसका क्या है, ये 4 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 2 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। ए स्वानुदेशन, बी सूक्ष्म शिक्षण, सी कच्चा कच्च अंतरक्रिया, डी पैनल शिक्षण। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा माइक्रो टीचिंग। क्या होगा? सूक्ष्म शिक्षण।
माइक्रो टीचिंग देखिए क्या होता है कि जब हम टीचर्स जो होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जब आपने कभी जिसने भी बीएड किया होगा वो ये जानता होगा कि उसकी जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग माइक्रो टीचिंग उसमें जो है वो बच्चे माइक्रो टीचिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षण व्यवहार में हम सुधार ले आने के लिए, यानी उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी आत्मनिष्ठता, डी विश्वसनीयता और वैधता दोनों। आशा करती हूँ इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्वसनीयता और वैधता दोनों। देखिए कोई भी परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता और वैधता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विश्वसनीयता क्या होती है? बात करते हैं अगर विश्वसनीयता की, तो देखिए विश्वसनीयता जो है उसको विश्वसनीय का मतलब होता है जैसे कंसिस्टेंसी, यानी रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेस्ट लिया, उसका स्कोर, किसी बच्चे का टेस्ट लिया और उसका स्कोर एक बार उस बच्चे का 20 नंबर आया और फिर आपने उस टेस्ट को लिया, मान लीजिए उसका 20 नहीं तो उसके आसपास 19 या 19.5 या 20, फिर वही अगर उसका अंक आता है तो इसका मतलब उसका टेस्ट में क्या है? विश्वसनीयता है, यानी वो अपनी कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा है। और वहीं वैलिडिटी की बात करें तो जिस उद्देश्य से अगर किसी टेस्ट को किया जा रहा हो और वो उद्देश्य वो टेस्ट फॉलो करता हो तो वो क्या होगा? वैध होगा टेस्ट। तो अगर कोई भी टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता जो है क्या होगी? विश्वसनीयता और वैधता दोनों होगी। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स बताइए निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए मध्यमान, माध्यिका, ए मध्यमान, बी माध्यिका, सी बहुलक और डी विस्तार। तो आशा करती हूँ इसका आंसर आप दे चुके होंगे। तो देखिए मध्यमान, माध्यिका और बहुलक ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति है, जबकि विस्तार केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पहला ईमेल किसने भेजा था? पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, बी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, सी स्कॉट फॉरमैन और डी है चार्ल्स बेबेज। तो फ्रेंड्स बताइए पहला ईमेल किसने भेजा था। आई होप आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्पैम, दूसरा है स्पूल, सी है स्पूफ और डी है आउटबॉक्स। आशा करती हूँ इसका आंसर आप दे चुके होंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। ए अलॉटिंग, बी फॉर्मेटिंग, सी क्रैशिंग, डी ट्रैकिंग। इसका आंसर होगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन 1 रेनॉल्ड बी जॉनसन, बी पी जॉनसन, सी एल्बर्ट जॉनसन और डी जी बी जॉनसन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा बताएं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो रेनॉल्ड बी जॉनसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है कि गूगल स्कॉलर है पहला पब्लिशिंग टूल, बी वेब ब्राउज़र, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। हालांकि इसका आंसर जो है इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। एक्चुअली ये जो गूगल स्कॉलर है ये क्या है? फ्री, ये क्या है? फ्री एक्सेसिबल क्या है? ये वेब सर्च इंजन है। ठीक है, क्या है? वेब सर्च इंजन है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी जैसे हम अकादमिक पत्रिकाएं होती हैं, जो भी आलेख होते हैं या जो भी पेपर्स रिसर्च पेपर होते हैं, वे सारे क्या है हमको यहाँ गूगल स्कॉलर पे मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप ये इसको आपने ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं
करेक्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो इसका पहला ऑप्शन है AC मेहता, बी महात्मा गांधी, सी आइंस्टाइन और वी के कृष्णन अय्यर। तो बताइए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो इसका आंसर जो होगा वो आइंस्टाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका जो ऑप्शन है पहला है अरुंधति रॉय, बी मेधा पाटकर, सी है इला भट्ट और डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है लिंगानुपात, बी जन्म दर, सी मृत्यु दर और डी स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तर विन्यास। तो बताइए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो ऑप्शन है ए पेरू, बी पोलैंड, सी जाम्बिया, डी पुर्तगाल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पुर्तगाल। फ्रेंड्स इसके आंसर मैं जल्दी जल्दी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए इसका आंसर थोड़ा मैं जल्दी जल्दी दूंगी। तो अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर देके फिर से इसको स्टार्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है कि वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक, बी ऑप्शन है 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 400 किलोमीटर से 600 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 28 किलोमीटर से 45 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? ए गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में, बी सुंदरवन में, सी चिल्का झील में, डी मन्नार की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध सित्रवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? प्रसिद्ध सित्रवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। देखिए इसका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? ए है हस्तिवर्मन, बी मंतराज, सी व्याघ्रराज और डी विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन है ए क्लाडी मार्टिन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एंटोनी पोलियर, डी शाह आलम सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो एंटोनी पोलियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि इसको जो है मिलान करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए इंग्लिश के बच्चे इसको थोड़ा देख लें थोड़ी देर, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, फिर सूची फर्स्ट में है जूट। क्या सुमेलित करना है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ए यहाँ है जूट, चाय, रबड़ और गन्ना। जहाँ तक है इसका जो उत्पादन है वो किन किन राज्यों में होता है ये देखना है सूची सेकंड में। तो इसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप जो है सही मैच कर लीजिए। तो इसका देखिए सबसे पहला जो आंसर है, देखिए जूट की बात करें
तो जूट जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चाय की बात करें तो असम, रबड़ की बात करें तो एक मिनट देखिए, जूट की अगर हम बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल की बात करता है। ठीक है, चाय की बात करें तो असम, रबड़ की बात करें तो ये डी का जो है उत्तर प्रदेश, यानी गन्ना जो है कहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, वो उत्तर प्रदेश में। रबड़ जो है वो है केरल। ठीक है, और जूट, देखिए जो जूट है वो हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो जूट है वो हमारा पश्चिम बंगाल। चाय की बात करें तो चाय हमारा असम में उत्पादित होता है। रबड़ की बात करें तो ये है केरल, और गन्ना हमारा उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ए केंद्रीय सूचना आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, और डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो देखिए, ए है केंद्रीय सूचना आयोग, बी है भारत निर्वाचन आयोग, सी है भारतीय रिजर्व बैंक, और डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा तो इसका जो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग। ये क्या है कि ये जो है संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत संविधान के किस भाग का हिस्सा है? ए संविधान की प्रस्तावना का, बी मूल अधिकारों का, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और डी मूल कर्तव्यों का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा कि हमारी सामाजिक सांस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना भारत संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो है मूल कर्तव्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? ऑप्शन है ए गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिर्नवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, और डी गोकलनाथ बनाम बिहार राज्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर मिर्नवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है खुली बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? तो ऑप्शन है टेबल टेनिस से, भारोत्तोलन से, सी हॉकी से, डी फुटबॉल से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो ए है प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है? ए आंध्र प्रदेश से, बी महाराष्ट्र से, सी कर्नाटक से, डी तमिलनाडु से। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इस तरीके से देखिए आज की जो वीडियो है इसमें हमने 30 क्वेश्चंस देखे जो कि 2021 में यूपी HESC के पेपर में जो 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं वो क्वेश्चंस थे ये प्रीवियस ईयर पेपर के। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और साथ ही साथ ये 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको आपने सॉल्व किया होगा और एक तरीके से अपना एक आकलन किया होगा कि मेरी तैयारी किस तरीके से है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।